और एक बात नहीं समझ में आती कि मुस्लिम लोग क्यों करते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम सामने आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और दिखाई भी देता है, मीडिया में भी पता चलता है कि मुस्लिम्स ही होते हैं जो बच्चियों के साथ में ज़्यादा दुष्कर्म होते हैं। राज तो देखिए भाजपा का ही अच्छा है। भाजपा के राज में महिलाएं और हर व्यक्ति सुरक्षित है। हमें तो ऐसा महसूस होता है। अभी अखिलेश पहले भी होते थे, रेप बहुत होते थे, बच्चियों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब जाके कुछ कम सुनाई दे रहा है। तुरंत एक्शन लेते हैं, इसलिए योगी जी बेस्ट है, सपा उतने पीछे है। नमक की क्वांटिटी क्या मैटर करता है, नमक कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है? यही कहना है कि ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कृत किया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी या दल से हो। तो जो देखा गया है राजनीति में जो पावर में आता है वो धीरे धीरे अपने पावर का इस्तेमाल करना। वो देखिए कल योगी जी ने एक्शन लिया, बहुत बढ़िया काम किया। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अभी हम बनारस में मौजूद हैं और आपको पता ही होगा मोइन खान का नाम अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि उसने कितना गंदा काम किया है। अयोध्या के मोइन खान जो हैं वो सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के नेता हैं और उन्होंने 12 वर्ष की बच्ची का जो है दुष्कर्म उसके साथ किया। तो इसी के सिलसिले में बनारस में कितना आक्रोश है उसके बारे में जानने हम एक चाचा के यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ से जिनकी पान की दुकान है उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप चौरसिया। आपको पता ही होगा, अभी न्यूज़ काफ़ी देख रहे होंगे, अयोध्या में एक मोइन खान नाम के शख्स हैं जो सपा के नेता हैं और उन्होंने 12 वर्ष की बच्ची का जो है 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तो क्या यूपी में अगर सपा आती है फ्यूचर में कभी तो क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? ये भैया देखिए, योगी जी के काम में और सपा के काम में अंतर है। योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं, इसलिए योगी जी बेस्ट है, सपा उतने पीछे है। अभी आप कल का पानी वाले कांड में कुछ कह रहे हैं। हाँ, वो गोमती वाला जो पानी वाला कांड हुआ वो कितना गंदा काम हुआ। लोग आ जा रहे हैं, पानी का छिट्टा दे रहे हैं, लेडीज जा रही हैं। वो देखिए कल योगी जी ने एक्शन लिया, बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, बीजेपी के राज में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं या सपा के राज में? बीजेपी के राज में हर लोग सुरक्षित हैं। हम लोग भी मस्त रहते हैं कि हम लोग को कोई कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए बीजेपी का राज सबसे बढ़िया है। अगर आप सही हैं तो बीजेपी के राज में आप सही हैं। अगर हम लोग सही हैं, ईमानदार हैं, तो हम लोग को कोई बोल नहीं सकता। तो भैया कहना है, अंकल जी का कहना है कि बीजेपी के राज में है तो कोई कुछ कह नहीं सकता। एक हमारे सर साथ और मौजूद हैं, क्या नाम है सर? प्रकाश जी, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, मोइन खान हैं जिन्होंने जो अयोध्या के हैं सपा के कार्यकर्ता या नेता जो भी कह लें, और उनके जो वरिष्ठ हैं वो बीजेपी सपा के अखिलेश यादव के करीब हैं। तो उन्होंने 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, कुछ भी बहला फुसला के जो भी, और 3 दिनों तक FIR नहीं लिखी गई। उसके विषय में आपका क्या कहना? यही कहना है कि ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कृत किया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी या दल से हो। उन्हें मतलब समाज किसी भी तरह से एक्सेप्ट न करे और उनको मतलब बहिष्कार किया जाए। अच्छा, बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं या कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, योगी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो सपा यानी अखिलेश यादव का ही राज सही था। तो आपके हिसाब से किसका राज सही है? राज तो देखिए भाजपा का ही अच्छा है। भाजपा के राज में महिलाएं और हर व्यक्ति सुरक्षित है। अच्छा, भाजपा के राज में आपको कोई तकलीफ? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें जो चाहिए वो सारी समस्याओं का निदान हमें मिल जाए। 5 साल आपने अखिलेश यादव को देखा, 5 साल से ज़्यादा हो गया योगी जी को देखा। किसके राज में एक आम आदमी बेहतर महसूस करता है? भाजपा के राज में। भाजपा के राज में। अखिलेश के राज में क्यों नहीं? अखिलेश के राज में गुंडागर्दी ज़्यादा था और उसमें क्या थे, महिलाएं से लेके बच्चे लोग सारे लोग सुरक्षित थे। कानून नाम की चीज़ें बहुत कम थी, जो कि हमें इस सरकार में ये सब कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन जो दुष्कर्म है या फिर कोई भी ऐसा काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, वो तो इनके राज में भी हो रहा है। वो तो दोनों पार्टियों के राज में होता है। बट ये है कि उसमें क्या था कि वो सपोर्ट मिल जाता था तो वो बच जाते थे। बट इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य है लेकिन उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। सपा के जो नेता है मोइन खान, उन्होंने एक 12 साल की बच्ची का दुष्कर्म किया, तो क्या सपा जो ज़्यादा सीट जीती है यूपी से, उसके कारण उनके अंदर काफ़ी आत्मउत्साह आ गया
कि हम कुछ भी कर सकते हैं? सही बात है, वो जातिवाद है। वो देखिए जातिवाद लीड किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये समाजवादी को जनता लाइक कर रहा है। और जातिवाद जो होता है वोट उसका कोई वो मतलब नहीं है, भले ही समाज में उसको दर्जा ज़्यादा दिया जाता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने कास्ट को लेकर चलते हैं। तो इस जाति का वोट प्रकरण से कोई लेना देना नहीं होता है। वोटिंग का सीधा सा न्याय ये होना चाहिए कि हमें किस राज्य में सहूलियत है, किस राज्य में नहीं है, लेकिन उसको न देख के जनता अपनी कास्ट बिरादर हर चीज़ों को देख के चलती है। तो ये थोड़ा सा गलत है। आपके हिसाब से बीजेपी सही? बीजेपी सही है, हर लोगों को लेके चलता है, सबका साथ सबका विकास। 27 में आपका वोट किस? बिल्कुल 2027 में भाजपा है। भाजपा। 2000 भैया कहना 2027 भाजपा। इधर भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी सपा को जानते होंगे, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, उनके एक पार्टी के राजनेता। अयोध्या भी जानते होंगे आप, राम मंदिर बना अयोध्या। तो अयोध्या के एक सपा के पार्टी के नेता हैं मोइन खान, उन्होंने एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तो क्या ये ज़्यादा सीट आने की वजह से हुआ कि उनकी उत्सुकता और बढ़ गई है और 3 दिनों तक FIR नहीं लिखा गया? तो इसके बारे में आपका क्या राय है? ये शुरू से जो देखा गया है, राजनीति में जो पावर में आता है वो धीरे धीरे अपने पावर का इस्तेमाल करना चालू कर देता है। कुछ पॉजिटिव वे में करते, कुछ नेगेटिव वे में करते हैं। अब हम जैसे MP के हैं, हमारे MP में पूरा भाजपा है, पावर में है वहाँ, मगर वहाँ पे कोई इसको नेगेटिव वे में यूज़ नहीं करता पावर को। दाल में नमक हर जगह होता है, नमक की क्वांटिटी क्या मैटर करता है, नमक कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है। अच्छा, मान लीजिए समाजवादी पार्टी को आप जानते होंगे, बहुत दूर नहीं है, MP UP बराबर ही है समझ लीजिए। तो क्या सपा के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं या बीजेपी के राज में? महिलाएं तो मेरे को सपा में तो नहीं समझ में आता, जितनी जी न्यूज़ वो सब जो हम देखते हैं सपा में समझ में नहीं आता कि कितनी सुरक्षित हैं, जितनी भाजपा में रही। भाजपा में जितना क्विक डिसीजन, ऑन स्पॉट डिसीजन लेना और उस पर इम्प्लीमेंट करना, वो ज़्यादा एक्टिव देखा, काफ़ी एक्टिवली वर्क हुए उसमें। मतलब जो ऑन स्पॉट डिसीजन जो लिया जाता है वो भाजपा मेरे को ज़्यादा इफेक्टिव लगा। बीजेपी सही है? बीजेपी सही है। सही है। तो भैया कहना बीजेपी सही है। एक मैम हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम? दीपिका राजपूत। अभी आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम जबलपुर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश। MP के भैया के साथ ही आई थिंक। हाँ, तो अभी UP अयोध्या आप जानती होंगी, अयोध्या में एक सपा है, अखिलेश यादव के पार्टी के नेता, उन्होंने 12 वर्ष की बच्ची के साथ, मोइन खान नाम है उनका, उसके साथ दुष्कर्म किया, जो भी किया। तो आपको क्या लगता है किसके राज में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं, अखिलेश यादव या बीजेपी? सपा या बीजेपी? बीजेपी के राज में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं, हमें तो ऐसा महसूस होता है। अभी अखिलेश, पहले भी होते थे, रेप बहुत होते थे, बच्चियों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब जाके कुछ कम सुनाई दे रहा है। लेकिन ये है कि पूरे से ख़त्म तो नहीं हुआ है, जो कि डिमांड है कि ख़त्म होना चाहिए, और ख़ासकर बच्चियों के साथ नहीं होना चाहिए, जो कि बच्चों के साथ होता है। और एक बात नहीं समझ में आती कि मुस्लिम लोग क्यों करते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम सामने आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और दिखाई भी देता है, मीडिया में भी पता चलता है कि मुस्लिम्स ही होते हैं जो बच्चियों के साथ में ज़्यादा दुष्कर्म होते हैं। अभी एक गोमती नगर का भी वीडियो सामने आया था कि लोग बारिश में पानी फेंक रहे थे और फिर एक बाइक से जा रहे थे युवक अपनी बहन को लेके, वो गिर गए, हाथ भी जोड़े, फिर योगी जी ने एक्शन भी लिया, वो अरेस्ट भी हुए। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये जो अखिलेश यादव ज़्यादा सीट जीते हैं, मतलब अभी आगामी चुनाव में जो पहले चुनाव हुआ है उसमें जीते हैं, तो चुनाव की वजह से उनके ऊपर ज़्यादा वो हो गया है, मतलब अहंकार हो गया है कि हम जीत गए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते कि अहंकार हो गया है, लेकिन किसी भी नेता को यदि वो पावर में आता है थोड़ा तो उसको घमंड होता ही है। तो अब इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। अच्छा, एक लास्ट सवाल, महिलाएं, बच्चियां, औरतें किसके राज में ज़्यादा सुरक्षित है, बीजेपी के या फिर किसी और पार्टी? बीजेपी के राज में सुरक्षित है। धन्यवाद। जिन्होंने सपा से काफ़ी लड़ाई की थी, क्या हाल चाल है भैया? सब ठीक है भैया। सपा वाले तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, अब क्या किया जाए? अच्छा, अभी आपको एक न्यूज़ पता होगी, अयोध्या में एक मोइन खान है जिन्होंने 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अब आपका क्या कहना है इस पर? उस दिन तो आप लड़े। मोइन खान जो है वो सपा के नेता हैं, ठीक है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सपा में क्या होता है, या तो गुंडाराज चलता है, ठीक है, या तो बलात्कारी ही होते हैं ज़्यादातर, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, सारे जनता खुद ही जान रही है। अच्छा, किसके राज में महिलाएं या बच्चियां ज़्यादा सुरक्षित हैं? अभी तो महिलाएं से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महिलाओं से? हाँ, ये उन्होंने कहा तो बीजेपी। बस, तो जब महिलाएं बता रही हैं तो वो वही होगा, बीजेपी। अच्छा, किसके राज में महिलाएं और बच्चियां ज़्यादा सुरक्षित हैं? बीजेपी गवर्नमेंट ठीक थी, लेकिन मौका पाने पे कोई छोड़ता नहीं, ऐसा होता है। मौका पाने में कोई छोड़ता नहीं, यही हुआ उसके साथ, और क्या होने वाला है। 3 दिन तक FIR नहीं लिखा भाई ये तो भाई प्रशासन को दबा के रखा गया होगा,
प्रशासन तो योगी जी है, अच्छा भाई, अब वो केयर नहीं किए, उनके कान में गई नहीं होगी, अगर गया होता तो वो छोड़ते नहीं। लेकिन अयोध्या के सांसद भी बदल गए। अब इसके लिए भाई हम नहीं कह सकते कुछ। विचार तो हमारा यही कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी को सपोर्ट करता 27 में कौन? यूपी का मुख्यमंत्री 27 में हूँ। योगी जी आएंगे, योगी जी। योगी आएंगे। लेकिन योगी जी को बदलने की भी बात चल रही है। अब जो करता भैया, लेकिन हमारे प्रिय नेता हैं वो मैं ये जानता हूँ। हमारे प्रिय नेता योगी जी। चलिए धन्यवाद।